रावण की मृत्यु के बाद लंका में आखिरकार शांति छा गई थी। वानर सेना ने विजय का जयघोष किया, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, मानो पृथ्वी ने एक महान बोझ से मुक्ति पाई हो। विभीषण ने रावण के शव को विधिपूर्वक अग्नि दी और फिर वे राम के पास आए। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, प्रभु, अब आप सीता माता को बुला सकते हैं, वो आपके दर्शन की प्रतीक्षा में हैं। अशोक वाटिका से हनुमान सीता माता को लेकर राम के समक्ष आए। उन्होंने श्री राम को देखा, जो युद्ध से थके हुए थे फिर भी शांत थे। सीता की आंखें नम थीं। वर्षों बाद अपने पति को देखने की प्रसन्नता थी, लेकिन श्री राम के मुख पर कोई भाव नहीं था। सब स्तब्ध थे। तभी श्री राम ने दृढ़ स्वर में कहा, जनक नंदिनी, आपने रावण की लंका में महीनों बिताए। मैं एक राजा हूँ, समाज को उत्तर देना मेरा धर्म है। पूरी सभा मौन रह गई। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनका चेहरा शांत था, उनकी गरिमा अडिग थी। प्रभु, रावण ने मुझे छुआ तक नहीं, मैं हर क्षण आपकी मर्यादा में ही रही। क्या ये युद्ध इसलिए था कि मुझे वापस पाया जाए, इसलिए कि धर्म की स्थापना हो? श्री राम का चेहरा कठोर बना रहा। उन्होंने कहा, आपका चरित्र पवित्र है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन मैं राजा हूँ और मेरी प्रजा को प्रमाण चाहिए। पूरी सभा सन्न थी। सीता ने गहरी सांस ली और कहा, यदि मेरे मन, वचन और शरीर से मैं पवित्र हूँ तो अग्निदेव स्वयं मुझे स्वीकार करेंगे। युद्ध भूमि के पास ही एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया। सीता ने पीला वस्त्र पहना और हाथ जोड़े अग्नि के समक्ष खड़ी हुई। वानर, राक्षस, देवता सभी अपनी आंखें गड़ाए निहार रहे थे। सीता ने कहा, हे अग्निदेव, यदि मैं श्री राम के प्रति निष्ठावान रही तो आप मुझे कोई क्षति न पहुंचाएं। और वो अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। एक पल को सारी दुनिया ठहर गई। फिर अग्नि से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर बोले, हे राम, सीता पूर्णतः पवित्र है। रावण उनकी छाया मात्र को ले गया था, असली सीता अग्नि में सुरक्षित रही थी। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सीता की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे क्षमा करो जानकी, तुम्हारी मर्यादा पर मुझे कभी शंका नहीं थी, पर एक राजा के धर्म ने मुझे ये परीक्षा लेने के लिए मजबूर किया। सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं आपकी पत्नी हूँ, केवल प्रेम की नहीं, धर्म की भी साझेदार। पूरी सभा जयकार से गूंज उठी। लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण सबकी आंखें नम थीं। अगले दिन राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। उन्होंने कहा, जो धर्म के पथ पर चले वही लंका का अधिकारी है। विभीषण ने राम के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। फिर राम ने कहा, अब समय है अयोध्या लौटने का। माँ कौशल्या, भरत और अयोध्यावासी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान ने पूछा, प्रभु, क्या हम पैदल लौटेंगे? तभी आकाश से पुष्पक विमान प्रकट हुआ, कुबेर का विमान, जो राम को अयोध्या ले जाने आया था। राम ने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जानकी, अब घर चलें।